आज दीपावली का वातावरण चारों तरफ छाया हुआ है, तो जरा सा दीपावली के संबंध में ही बात करेंगे। प्राकृतिक वातावरण है, सुरम्य सुकूनदायी हवा, अच्छा आनंद आएगा। दीपावली हम बहुत ही प्राचीन समय से मनाते आ रहे हैं। दीपावली मनाने से क्या आशय है, क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, क्या ज़रूरत है, यही आज हम जानेंगे। देखो, दीपावली कोई उछल कूद नहीं है, किसी की खोपड़ी से लगाकर पटाखा फोड़ दिया, चमन चला दिया। और दीपावली कोई खाने का स्वाद नहीं है कि खीर खा ली, कुछ मीठा खा लिया, मिठाई खा ली और मन गई दीपावली। कुछ पूजन वूजन कर लिया, 2-4 दिए जला दिए इधर उधर, कुछ हुड़दंग कर लिया। दीपावली इतनी नहीं होती है। दीपावली एक बहुत गहन अर्थ लिए हुए है अपने आप में। दीपावली कोई मामूली बात नहीं है। उछलने कूदने वाली लोमड़ियों को देखकर बहुत से लोग उछलने कूदने लगते हैं, वहाँ का वातावरण उछल कूद जैसा बन जाता है। तो यह ना समझने लग जाना कि जो उछल कूद का वातावरण बन गया है वो उछल कूद का वातावरण ही तुम्हारी वास्तविकता को प्रदर्शित करता हुआ ही रहने वाला है, और वही होता है। देखो, स्टैंड बन जाते हैं, जैसे दीपावली मनाने का एक स्टैंड निकल खड़ा हुआ है, लेकिन जो उतना ही हो गया है उतना ही नहीं होता, उससे बाहर बहुत कुछ होता है जो अभी तक तुमने समझा ही नहीं है, सोचा ही नहीं है। दीपावली कोई मजाक नहीं होता कि बस जो हमारे जीवन की कमजोरियां हैं उनको दबाकर एक दिया जला दो। जो अंधेरे करवट लिए हुए हैं असलियत में, उनसे भाग जाओ, कुछ खा लो, कुछ तमाशे कर लो, कुछ फुलझड़ियाँ जला दी। इससे दीपावली नहीं बनती है। दीपावली एक जागरण है, घोर अंधेरे में एक जागरण है। और देखो, मैं तुमसे तमाशे करने की मना नहीं कर रहा हूँ, तमाशे वगैरह करते रहो, लेकिन याद रखो वो दीपावली नहीं है। वो बस ठीक है, अच्छा लगता है, कर लो, लेकिन जो दीपावली है उसको मना लो। पहले दीपावली को मनाना जरूरी है। दीपावली को मनाना केवल तमाशा करना नहीं है। तमाशे वगैरह ये सब जो कुछ भी हो रहा है, ये सब प्रतीक मात्र है। जैसे केवल तिरंगा फहराने से तो देश की सुरक्षा नहीं हो सकती, देश की उन्नति नहीं हो सकती। केवल तिरंगा फहराने से, तिरंगा तब फहराया जाता है जब तिरंगे फैलाने लायक कुछ हो। अगर गुलामी हो तो स्वतंत्रता के प्रतीक की क्या जरूरत? तुम अगर गुलाम देश में रहते हो तो वहां क्या तिरंगा फैलाओगे? तिरंगा है स्वतंत्रता का प्रतीक। ठीक वैसे ही दीपावली भी, जैसे ये जो सिंबल्स बना दिए गए हैं, ये सिंबल्स ही तो होते हैं, प्रतीक होते हैं, और उनसे कुछ वास्तविकता के अर्थ निकालने पड़ते हैं। निकालने पड़ते नहीं, होते ही अर्थ वास्तविकता के वही हैं। लेकिन हमने क्या किया है पता है? झूठे अर्थ निकाल लिए हैं, और जो तुमने अर्थ निकाले हैं वो तुम्हारे अर्थ भी नहीं है। वो अर्थ भी इधर उधर से कहीं से भाग भूग कर इधर आ गए हैं, वो अर्थ थे ही नहीं।
कुछ मरे हुए लोगों ने कुछ बातें कह दी हैं कि दीपावली ये होती है, दीपावली वैसी होती है, ऐसे मना लो वैसे मना लो। ऐसे नहीं होता। दीपावली एक आधार लेकर चलती है, और वो आधार जीवन का आधार होता है, जिसके केंद्र में जीवन की चमक बैठी हुई होती है। जीवन का फूल वहां खिल रहा होता है, मुरझाया नहीं होता। और मुरझाए फूल पर कांटे नहीं लगाने। मुरझाए फूल पर क्या कांटे लगाने? फूल अगर फलता फूलता हो, यदि कोई पौधा उन्नति कर रहा हो तो उस पर कुछ लगाना। अगर यदि वो सूख गया है, ठूंठ बन गया है, फूहड़ता आ गई है उसमें, तो उसका क्या अर्थ? तो ठीक वैसे ही दीपावली भी है। हमने उसके गलत अर्थ निकाल लिए हैं, मरे मराए अर्थ। और जो मरे हुए लोगों ने अर्थ दिए थे वो आज तक चले आ रहे हैं। पहले तो जो मरे मराए अर्थ निकाले जा चुके हैं, उन अर्थों को आग लगा दो। वो अर्थ थे ही नहीं, वो बेवकूफ़ों के निकले हुए मस्तिष्क से कुछ बेवकूफ़ियाँ थीं जो कि फैलती चली गईं, और आज तक फैलती चली जा रही हैं, और हमने उन पर कभी गौर भी नहीं किया। उनको उनसे बाहर आना पड़ेगा, उनको भूल जाओ। देखो क्या होता है कि आदमी की बेईमानी की गहराई से, उसकी बेईमानी की गहराई से, उसके अंदर बेईमानी भरी पड़ी हुई है, उसकी बेईमानी से एक तरीका निकलता है जीने का कि तू भी बेईमानी कर, मैं भी बेईमानी करूं। भ्रष्टाचारियों में बड़ा प्रेम होता है। एक करप्ट इंसान या एक जो भी भ्रष्टाचारी होता है वो दूसरे भ्रष्टाचारी के साथ रहता है, और दोनों एक दूसरे से आराम से हाथ मिला लेते हैं। मुर्गी कटेगी सब में बटेगी, उल्टी सीधी दो चार बेईमानी भरी बातें करते हैं, कुछ बांटा बूंटी करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जैसे इनसे बड़ा दोस्त आपस में कोई पैदा ही नहीं हुआ। और जबकि दोनों कर क्या रहे हैं वहाँ पे? दोनों इसी पैसे के लिए वो आपस में लड़ भी सकते हैं। ऐसे लोगों का क्या भरोसा? कोई भरोसा नहीं होता। तो एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी की बड़ाई करता है, उसकी कमियों को दूसरा दबा देता है। एक दूसरे की कमियों को दबाया जा रहा है, दूसरा पहले की कमियों को दबाया जा रहा है। इससे क्या होता है कि दोनों आराम से खुश रहकर उछल उछल कूद कर भ्रष्टाचार करते हैं, करप्शन करते हैं। अच्छा लगता है, तमाशे होने चाहिए। तमाशों के बीच में क्या होता है कि असली चीज जो जमीर की बात है, जमीन और जमीर की बात खत्म हो जाती है इस तमाशे में उछल उछल कर। और तमाशों में उछल उछल कर की ही तो ऐसा होता है कि अब तक जो वास्तविकताएं हैं वो छिपी रह गई तमाशों की वजह से। एक बात बताओ, अगर तुम तमाशे ना करो तो तुम्हारी जो अंदर से बेचैनी है वो बाहर आती है, तमाशे से वो बच जाती है। तमाशा क्या करता है कि तुम्हारी जो असलियत बाहर आ रही होती है ना, उसको दबा देता है। जैसे तुम बीमार हो और तुम कहते हो कि मैं बीमार नहीं हूँ, क्योंकि लोगों को दिखाना है कि मैं बीमार नहीं हूँ। हर कोई अंदर से बिल्कुल मरा हुआ है, वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि उससे ज़्यादा कोई जी नहीं रहा है। अकेले में डिप्रेशन में रहता है बंदा, उसे एंग्जाइटी होती है, डर बैठा हुआ है उसके अंदर, उसकी ज़िंदगी उधड़ी पड़ी हुई है, लेकिन खुश है। वो दिखाता है कि आई एम बेटर देन यू, मैंने कितना अच्छा कर रखा है। देखो, हर समय में, हर समाज में, हर एनवायरनमेंट में मनुष्य के जीने की प्रक्रिया अलग अलग रही है। मनुष्य का वातावरण, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का जो भी टेम्परेचर वगैरह होता है, वहाँ की हवाएं, फिर वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ कैसी फसल उगती है, इन सब के साथ ही वहाँ का जो जीवन है उसमें कुछ निर्णय निकलते हैं। क्योंकि जिस समय वो निर्णय लिए जाते हैं उस समय उनको कोई पता तो होता नहीं है कि सही निर्णय लिए जा रहे हैं कि गलत निर्णय जा रहे हैं। वो अनायास यूं ही बेहोशी में लिए जाते हैं, तो उन्हें जो ठीक लगते हैं वहाँ पर उन्हें वो लगा देते हैं। अब चूंकि इधर उधर
जैसे कोई मान के चलो एक बार आंदोलन कर देता है तो आंदोलन करने की एक प्रवृत्ति सी लग जाती है, तो और भी लोग आंदोलन करते हैं। जब कोई एक नई चीज़ आती है तो उसको फॉलो करने वाले लोग बहुत हो जाते हैं। ठीक वैसे ही शुरुआत में जब ये जो मान्यताएं पुरानी शुरू हुई थी, ये बस माने जाने से पैदा हुई। मान्यताओं का अर्थ है जो पहले मानी गई थी फिर वो मान्यता बन जाती हैं। मान्यता का मतलब होता है कि कोई बात, कोई निर्णय जो किसी विशेष समय में लिया गया था वो पहले माना गया, फिर माना गया, उसके बाद में वो मान्यता बन गई। जैसे बहुत से तो झूठी कहानियाँ फैला लेते हैं हम अपने अपनी जगहों पे कि हमारे फलाने भगवान थे, हमारे फलाने पूर्वज थे, इसमें फलाना भूत रहता है, इसमें पीपल देवा की पूजा होती है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है। बहुत से ऐसे पेड़ हैं जो पूजे जा रहे हैं फालतू में, बात ना। तो ऐसा होता है। कई जगहों पर खजूर पूजे जाते हैं, कई जगहों पर गायें पूजी जाती हैं, कई जगहों पर सूगर पूजे जाते हैं, कई जगहों पर अलग अलग पहनावे हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ। ये कहाँ से विकसित हुई? ये कोई विशेष नियम से तो विकसित हुई नहीं, यूं ही एक स्टैंड चला, मान्यता बनी, मान्यता बन गई। मान्यताएं पक्की होने पर, मान्यताओं की जड़ें जब मजबूत हो जाती हैं तो वो परंपराओं में परिवर्तित हो जाती हैं, वही परंपराएं बन जाती हैं। और परंपराओं को लोग अंधों की तरह फॉलो करते हैं। परंपराओं को लोग बिल्कुल जैसे उनकी आंखें ही नहीं है ऐसे फॉलो करते हैं। और वो ये जानते ही नहीं कि परंपराएं कहाँ से आई। इतना जानते हैं कि दीपावली मनती आ रही है तो दीपावली मनती रहेगी, होली मनती आई है होली मनती रहेगी। होली क्यों मनाई जाती है, दीपावली क्यों मनाई जाती है, हम भूल ही गए हैं। क्यों कोई त्योहार मनाया जाता है, क्यों, क्या अर्थ होता है उसका, क्या कारण था उस समय, किसी ने क्या कहा, इससे क्या मतलब। हमारा जीवन आज कैसा है, हमें आज के हिसाब से जीना चाहिए ना। पुराने लोगों ने जो बता दिया वो चलता आ रहा है। और वो पुराने लोगों के हिसाब से क्या उन्हें पता भी नहीं था, उन्हें खुद नहीं पता था कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया है। उन्होंने खुद जो अर्थ बताया वो उनको पता ही नहीं था। एक बार एक पिता अपने बेटे को पहली बार स्कूल लेके जा रहा था, तो उसकी जो माँ थी वो उसका मुंह मीठा करा रही थी, उसको मिठाई खिला के भेज रही थी। पहली बार जा रहा है ना स्कूल। तो वो जब जा रहा था तो उसी समय जो पड़ोसन थी वो अपने बेटे को पीट रही थी उसी समय। तो उसका तिलक विलक लगाया और उसको पढ़ने के लिए भेज दिया। और जब भेज रही थी तो पड़ोसन अपने बेटे को पीट रही थी। उसके कुछ 4-5 वर्ष बाद उसका जो दूसरा बेटा था उसको पहली बार स्कूल भेजा जा रहा था। तो उसके पिता ने कहा कि इसको भी भेज देते हैं, इसका तिलक विलक करा देते हैं। तो माँ ने तिलक कर दिया, मिठाई खिला दिया, बोली अभी मत भेजो वरना अपशकुन हो जाएगा, क्योंकि अभी पड़ोसी ने अपने बेटे को पीट नहीं रही है। क्योंकि जब पहली बार हमारा बेटा पढ़ने गया था तो पड़ोसन पीट रही थी तो वो शुभ लक्षण था, क्योंकि तुमने ही तो कहा था कि शुभ होता है और जो पहले हुआ था वो ही शुभ है और संस्कारों में तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए जो हम कुछ निभा रहे हैं उसमें कुछ कमी न रह जाए। तो उसने कहा जब पड़ोसी अपने बेटे को पीटेगी तभी मिठाई खिलाऊंगी और तभी अपने बेटे को जाने दूंगी पढ़ने, क्योंकि कोई गलती ना हो जाए, क्या पता है कोई गलती हो जाए। उसने अपने पति से कहा कि गलती नहीं करेंगे हम, जब तक पड़ोसन पीटेगी नहीं और मैं मिठाई नहीं खिलाऊंगी और उसका मुंह मीठा नहीं कराऊंगी तब तक हम अपने बेटे को स्कूल भेजेंगे नहीं। क्योंकि पहले भी यही हुआ था तो अब भी यही होना चाहिए ना, क्योंकि पड़ोसन पीट ही नहीं रही। अब बताओ, तो परिस्थिति बस वहाँ पीट रही थी। ऐसा ही हमारी मान्यताओं और परंपराओं के साथ होता है कि वहाँ हमारे भी परंपरा ऐसी ही बनी है कि पड़ोसी ने पीटा क्यों नहीं। तो ठीक वैसे ही बताओ आप, होली पर लठमार होली चलती है, अरे कभी चल गई होगी तमाशे में, अब फिर आज लठमार होली चलेगी तो क्या जरूरत है। ऐसे बनी है तुम्हारी परंपराएं यूं ही। और तुम उस मूर्ख माँ की तरह हो जो अपने बेटे को स्कूल भेज रही है और उसे ये नहीं पता कि क्या गलत है और क्या सही। बस जो हो रहा है होने दो, चलता आ रहा है वही चलेगा, कुछ नया तो हो नहीं सकता। जितनी जल्दी हो सके लाशों को चाटना छोड़ दो। पुरानी चीजें पुरानी हो चुकी हैं, मर चुके हैं वो लोग, लाशें पड़ी हैं, क्यों चाट रहे हो उनको। अजी हमारे पूर्वजों ने तो ऐसा किया वैसा किया होगा,
हम क्या करें? पूर्वजों से तुम पूर्वज हो। तुम्हारा टाइम और उनका टाइम अलग नहीं है। तुम्हारी लाइफ अपनी नहीं है। तुम पूर्वजों के हिसाब से चलोगे। तुम पूर्वजों के गुलाम हो। नहीं, हम तो पूर्वजों का सिर ऊंचा करेंगे। अरे हाँ, सिर अपना कर लो, वही काफी है। लाशों को कब तक समेटोगे? लोहे में जंग लग चुकी है, फेंक दो उसको, बाहर फेंकाओ कहीं। बासी रोटी खाओगे? सड़ोगे? कीचड़ छाया हुआ है तुम्हारे घर के चारों ओर, बदबू आती है उससे। थूक दो उन पुरानी परंपराओं पर, इनसे भी बदबू आती है। कुछ नया हो, ताजा हो, नूतन हो। कब तक शमशान बनाओगे अपने घरों को? लाश हो चुके हैं, ताजा बनाओ। वास्तविकता को जानो, सही अर्थ निकालो उनके। जरा निकलो बाहर इस नींद से। इस नींद से बाहर आना आवश्यक है। जो चीजें मृत हो चुकी हैं उनको उनकी जगह दे दो। मिट्टी को मिट्टी के हवाले कर दो। जिस लोहे में जंग लग चुकी है उसे फेंक दो। जिस आटे में सुरैरी लग गई हो उसे फेंक दो। जो फल सड़ चुके हों उनको खाने से क्या फायदा? तुम सड़े फल खाओगे। तुम ऐसा ही कर रहे हो, तुम सड़े फल खा रहे हो। तुम पुरानी यूं ही पड़ी सड़ी गली मान्यताओं में जी रहे हो। क्या अर्थ निकलेगा इसका? कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। जरा जीवन में ताजगी उठने दो, नवीनता, नूतनता, जरा नैसर्गिकता को आने दो। जरा जीवन को उतरने दो। तुम जीवन से ही भाग जाते हो। जीवन आ रहा है, तुम मौत के पीछे भाग रहे हो। मौतें पसंद हैं तुम्हें। गुलामियों की आदत लग गई है, गुलामियों की तुम्हें। गुलामियों के गुलाम हो। गुलाम हो इसलिए गुलामी है। गुलामी नहीं होती गुलाम खुद ना बने होते तो। खुद बन गए हो तो गुलामी है। गुलाम कभी नहीं होते अगर इनको ज़्यादा महत्व ना देते तो। क्या बात है। मरे मराए पशुओं को अपने सिर की शोभा बना रहे हो। अरे गाड़ दो उन्हें, उनकी जगह दे दो उन्हें।